तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक्टोबैट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज का थंबनेल देखे रहे होंगे, तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोचिकामे में से नाकागावा के बारे में। तो जी हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने कोचिकामे देखा होगा तो आप सभी को जो है नाकागावा के बारे में तो जरूर पता होगा। तो फिर चलिए गाइस, आज हम जानते हैं नाकागावा के बारे में, उसके फैक्ट से लेके प्रोफाइल से लेके मतलब कोचिकामे में पूरा रोल नाकागावा का हमें क्या बताया गया है, मतलब ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। और फिर चलिए अब जल्दी से इस मजेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले हम जानते हैं नाकागावा के प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आता है उसका नाम। तो जापानीज में जो है हमें उसका पूरा नाम बताया गया है केची नाकागावा। तो जी हाँ गाइस, ये जो उसका पूरा नाम हमें बताया गया है, और हिंदी में जो है उसे नाकागावा ही बुलाते हैं। ये तो आप सभी लोगों ने ही देखा ही होगा। और नाकागावा जो है वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है इन सब के साथ, मतलब रिको और रियोत्सु के साथ जो है वो भी मतलब अपनी ड्यूटी निभाता है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। और अगर मैं नाकागावा के डेब्यू एपिसोड के बारे में बताऊं तो गाइस, एपिसोड नंबर 2 में जो है नाकागावा ने जो है अपना डेब्यू किया था। तो जैसे कि आप लोग अभी देखे रहे होंगे यार, मतलब देखो नाकागावा जो रहता है वो बहुत अमीर रहता है। तो इसके कारण जो है उसकी एंट्री यार वो हेलीकॉप्टर से आता है और एकदम मतलब स्लाइड करके वो एकदम से आता है। तो जैसे कि आप अभी देखे रहे होंगे, ये सब भी जो एकदम से हैरान हो जाते हैं, इतना नाकागावा जो है मतलब प्रोफेशनली जो है उसकी एंट्री मारता है। तो यार मतलब ये जो है ये उसका डेब्यू एपिसोड जो है हमें कोचिकामे में बताया गया है। और अगर मैं नाकागावा के फैमिली के बारे में बताऊं तो सबसे पहले जो है हमें उसकी माँ बताई गई है, जिनका नाम रहता है सायूरी। तो नाकागावा की माँ जो है हमें वैसे बताई तो नहीं गई है, मैंने जो है उनको नहीं दिखाया है एनिमे सीरीज में, शायद से मांगा में वो हमें दिखाई गई है। और जो उसकी माँ जो रहती है वो जो है हमें एक सिंगर और पियानिस्ट बताई गई है। और गाइस, नाकागावा की मॉम जो है इतनी बिजी रहती है, मतलब उनका जो है शेड्यूल पूरा बिजी रहता है। तो इसी कारण जो है नाकागावा जो है उनसे मतलब साल में ही जो है 1-2 बार जो है मिल सकता है, ऐसा जो है हमें ये चीज बताई गई है। तो उसके माँ का नाम जो है हमें सायूरी बताया गया है, और उसकी माँ जो है हमें मतलब एनिमे में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई गई है। और अगर मैं नाकागावा के पापा के बारे में बताऊं तो उनका नाम हमें बताया गया है इचिरो नाकागावा। तो गाइस, नाकागावा के जो पापा जो रहते हैं वो जो है हमें सीईओ बताए गए हैं नाकागावा कॉर्पोरेशन के। और जैसे कि आप अभी उन्हें देखे रहे होंगे, एक एपिसोड में जो है वो 10 साल बाद जो है एक बार आते हैं। ये नाकागावा ने खुद ही कहा है कि मेरे पापा जो है वो अगर कोई भी जरूरी मीटिंग रही या फिर कुछ जरूरी काम रहा तो वो 10 साल में जो है एक बार ही जो है मीटिंग करने के लिए आते हैं। जैसे कि आप अभी उनकी एंट्री देखे रहे होंगे, और ये नाकागावा ने जो है खुद ही कहा है। तो उसके पापा जो गाइस मतलब काफी स्ट्रिक्ट से बताया गया है, और बिजनेस को जो है वो इतने ध्यान से संभालते हैं। मतलब अगर उनके बिजनेस में जो है थोड़ा सा भी उनको लॉस वगैरह दिख गया तो उनको जो है काफी गुस्सा आता है। वो हमेशा ही जो है अपने कंपनी को जो है प्रॉफिट में देखना चाहते हैं, यही जो है उनका मिशन रहता है। तो नाकागावा के पापा जो है काफी मतलब जो है बिजी टाइप के इंसान जो है हमें बताया गया है। उनका भी शेड्यूल जो है हमेशा फिक्स ही रहता है, और सालों बाद जो है वो मिलने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें नाकागावा के पापा जो है बताए गए हैं। और नाकागावा की जो है हमें एक बहन भी बताई गई है, उसका तो नाम तो नहीं पता, बट वो जो है हमें एक फैशन मॉडल बताई गई है, और रेयरली जो है वो मतलब नाकागावा से मिलने को आती है। तो इस एनिमे में तो मैंने तो उसको भी नहीं देखा है, शायद से मांगा में ही जो है उसकी माँ और बहन जो है हमें दिखाए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं नाकागावा की पर्सनैलिटी के बारे में। तो गाइस, नाकागावा जो है सच में बहुत हमें हैंडसम बताया गया है, और बाकियों की तरह जो है वो सेम कपड़े नहीं पहनता। वो जो है येलो कलर का यूनिफॉर्म जो है वियर करता है, और रिको के साथ वो भी जो है एक अलग यूनिफॉर्म पहनता हुआ हमें जो है बताया गया है। और अगर मैं नाकागावा के बिहेवियर के बारे में बताऊं तो गाइस, नाकागावा सच में जो है बहुत हमें अच्छा बताया गया है। वो जो है बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। इवन जो बूचो जो रहता है वो भी जो है नाकागावा के मतलब काम से जो है खुश होता है, और रियोत्सु के सामने जो उसे अप्रिशिएट करता है। मतलब रियोत्सु को तो हमेशा ही बूचो जो है डांटता रहता है, बट नाकागावा को जो है बिल्कुल भी जो है बूचो कभी भी नहीं डांटता, क्योंकि यार नाकागावा जो रहता है वो हमेशा ही जो है अपना काम जो है ढंग से करता रहता है। तो इसी कारण जो है वो मतलब जो है उसको डांटने का जो है मौका ही नहीं देता। और गाइस, अगर मैं नाकागावा की कुछ अंदर की चीजों के बारे में बताऊं तो गाइस, वो जो है जापानी और फ्रेंच में बात कर सकता है। और सबसे मेन चीज बताऊं तो नाकागावा जो है वो सबसे रईस हमें बताया गया है। अब गाइस, नाकागावा जो है इतना रईस रहता है, मतलब अगर मैं ओबोचामा के कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन करूं तो दोनों को भी जो है मैं इक्वल रखूंगा, क्योंकि नाकागावा के पास भी जो है सेम ओबोचामा जितना ही पैसा
रहता है, मतलब नाकागावा का खुद का एयरपोर्ट रहता है, उसकी जो है खुद की मतलब फ्रेंचाइजी रहती है, मतलब इतना अमीर रहता है नाकागावा, क्योंकि यार उसके पापा जो है सीईओ रहते हैं और उनके अंडर में जो है बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है। मतलब नाकागावा भी जो है बहुत हमें रईस बताया गया है। उसके बाद जो है उसकी खुद की एक रेड फरारी भी रहती है और उसे जो है वो काफ़ी स्टाइल में भी चलाता है, जैसे कि आप अभी खुद ही देख लो गाइस। मतलब नाकागावा सच में बहुत ही हमें कूल दिखाया गया है, उसकी कार भी जो है बहुत कूल रहती है। और साथ ही साथ गाइस हमें जो है नाकागावा का मैंशन भी बताया गया है, वो बहुत बड़ा रहता है। एक एपिसोड में जो है वो इन सबको जो है उसका मैंशन दिखाने को जो है लेके जाता है, जैसे कि आप अभी देखे रहे होंगे। तो यार बहुत बड़ा उसके पास जो है घर भी रहता है, तो गाड़ी बंगला सब कुछ जो है उसके पास रहता है। उसके जो है मार्केट में जो है बिजनेस रहता है, तो बहुत ही जो है हमें अमीर जो है नाकागावा बताया गया है। अब गाइस नाकागावा जो है हमें इतना अमीर बताया गया है, बट आखिरकार क्यों वो इनके साथ जो है ये पुलिस ऑफिसर की जो है नौकरी करने के लिए यहाँ पर आया, तो इसका जो है खुद ही नाकागावा ने जो है रीजन दिया है। वो ये कहता है कि जब भी मैं मतलब पुलिस ऑफिसर्स को देखता हूँ, वो जिन मतलब एक्शंस में जो है गन चलाते हैं, जिन स्टाइल में वो चोरों को पकड़ते हैं, तो वो स्टाइल जो है नाकागावा को काफ़ी पसंद आता है। और इसी से इंस्पायर्ड होकर जो है नाकागावा ने जो है डिसाइड किया रहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। और इसी कारण जो है जो नाकागावा जो रहता है वो इनके पुलिस स्टेशन में यानी कि कामेयारी पुलिस स्टेशन में जो है वो काम करने के लिए आता है, और वो भी जो है हेलीकॉप्टर से। मतलब यार रईस तो बहुत ही रहता है, बट स्टिल जो है उसे पुलिस ऑफिसर बनना रहता है। वैसे उसको जो है बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत तो नहीं रहती, बट स्टिल वो जो है ये करना चाहता है, क्योंकि उसे जो है मतलब इस एक्शन में जो है उसे हिस्सा लेना है और वो इसमें जो है काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। और गाइस जैसे कि मैंने कहा कि नाकागावा जो है वो काफ़ी रईस रहता है, तो इसी कारण जो है उसके पापा ने जो है बहुत लोगों का भला भी किया रहता है। एक बार जो है वो शोरूम में जाता है, तो जो शोरूम का जो ओनर जो रहता है उसका लड़का कोई तो भी रहता है, तो वो इनकी जो है बेइज्जत करता है। तो जब उसके पापा आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये नाकागावा कॉर्पोरेशन का सीईओ है, तो यार वो जो है उससे माफ़ी मांगते हैं, इवन जो उससे मारते भी है। तो नाकागावा की जो है काफ़ी इज्जत रहती है, उसे जो है सब जन जो है पहचानते भी है। तो यार रईस होने की वजह से जो है सब जन मतलब उससे डरते भी है, क्योंकि यार उसकी कंपनी काफ़ी बड़ी रहती है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं नाकागावा के कुछ रिलेशंस के बारे में। तो सबसे पहला उसका रिलेशन आता है रियोत्सु के साथ। तो रियोत्सु के साथ जो है हमें वैसे उसका काफ़ी अच्छा रिलेशन बताया गया है, दोनों भी जो है काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। बट रियोत्सु जो है कभी कभी नाकागावा से जलता भी है, क्योंकि वो काफ़ी रईस भी रहता है और उसे जो है लड़कियां पसंद भी करती है। वो जो है नाकागावा का जो है बिल्कुल भी नहीं सुनता, मतलब नाकागावा उसे जो है अच्छी एडवाइस वगैरह देता है, तो रियोत्सु जो है उसकी बात कभी भी नहीं सुनता। कभी कभी जो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो यार इस प्रकार से जो है वैसे दोनों जो है कभी कभी झगड़ा भी करने लग जाते हैं, बट स्टिल दोनों जो है एक साथ मतलब कभी कभी जो है पकड़ते हैं चोरों को वगैरह, दोनों भी जो है एक साथ जो है अच्छी से काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यार रियोत्सु के साथ जो है उसका रिलेशन वैसे तो काफ़ी अच्छा ही जो है हमें पूरे कोचिकामे में जो है बताया गया है। फिर उसके बाद अगला रिलेशन आता है रिको के साथ। तो गाइस रिको के साथ भी जो है उसका रिलेशन हमें काफ़ी अच्छा बताया गया है। वैसे जो है दोनों भी जो है एक साथ ही रहते हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कोचिकामे में जो है रिको और नाकागावा वैसे बहुत ही जो है साथ साथ रहते हैं, दोनों भी जो है एक साथ ही जो है अपने काम करते हैं, और दोनों भी जो है वैसे एक प्रकार से जो है हमें सिबलिंग्स बताया गया है कोचिकामे में। तो यार उनका जो है यही रिलेशन मतलब जो है हमें बताया गया है, क्योंकि दोनों भी जो है गाइस जापानीज और फ्रेंच मतलब पेरेंट्स रहते हैं, क्योंकि मतलब उसकी शायद से जापानीज माँ रहती है तो पापा फ्रेंच रहते हैं, और नाकागावा के इधर पापा जापानीज रहती है तो माँ फ्रेंच रहती है। तो ऐसा कुछ जो हमें बताया गया है, और दोनों में भी जो है काफ़ी टैलेंट भी हमें बताया गया है, मतलब दोनों भी जो है एक समान ही वो हमें जो है सेम बताया गया है। तो इसी कारण जो है दोनों का रिलेशन हमें काफ़ी बेस्ट बताया गया है। तो चलो गाइस अब हम जानते हैं नाकागावा की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि जो नाकागावा जो रहता है गाइस वो जो है इन तीनों के साथ जो है थर्ड मेन कैरेक्टर रहता है कोचिकामे सीरीज में, मतलब रिको, रियोत्सु और नाकागावा, ये जो है हमें तीन मेन कैरेक्टर जो है कोचिकामे में बताए गए हैं। फिर उसके बाद अगला फैक्ट ये आता है कि गाइस अगर नाकागावा की आप लोग अच्छी से पर्सनैलिटी देखोगे तो वो जो है गाइस आधा जापानीज और आधा जो है फ्रेंच लगता है। तो ये जो है आप लोग गौर से देख लो, क्योंकि नाकागावा का जो मुंह जो रहता है सेम मतलब फॉरेन टाइप सा लगता है, और उसके जो बाल जो रहते हैं उसके पापा की तरह रहते हैं। और ये चीज़ जो है मैंने मतलब नोटिस की, तब मुझे पता चला था, और ये चीज़ जो है सही भी निकली। और फिर उसके बाद गाइस अगला फैक्ट आता है कि उसे जो है कोचिकामे में सिर्फ एक ही इंसान जो है जो कि उसे जो है फर्स्ट नेम से बुलाता है, क्योंकि बाकी सारे जन जो है उसे नाकागावा ही कहते हैं, बट सिर्फ उसके जो पापा जो रहते हैं वो उसे जो है केची बुलाते हैं। तो जी हाँ गाइस उसे जो है वो जो है केची बुलाते हैं, ना कि नाकागावा। बाकी जो है रियोत्सु, रिको, बुचो ये सब जो है उसे नाकागावा बुलाते हैं, तो सिर्फ केची उसके जो है पापा ही बुलाते हैं। कुरोकावा की वजह से हुआ है।
सुनो कई, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और अब कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो गाइज ये था नाकागावा कोचिकामे में से। तो मुझे बताओ कि आप लोगों को नाकागावा कैसा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नाकागावा की कौन सी चीज़ आप लोगों को कोचिकामे में अच्छी लगती है, तो ये मुझे जो है बताना मत भूलना। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी मजेदार वीडियो पसंद आए होंगी। वीडियो पसंद है तो फिर लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। तो चलो गाइस, सब मिलते हैं ऐसी और मज़ेदार न्यू कैरेक्टर की वीडियो के साथ, और फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।